दोस्तों हैंड फीडिंग करवाने पर बहुत सारे कोकाटेल के बच्चे बहुत सारे लोगों के मर रहे हैं। तो आज हम कोकाटेल के बारे में बात करेंगे जेनेस की मदर से। और मैम ने जो है दोस्तों अल्टीमेट काम किया है। तो पहले मैम का छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में जानेंगे कि आपको कोकाटेल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं और अगर वो प्रॉब्लम आते हैं तो आपको क्या करना है। तो मैम कैसे हो आप? बहुत बढ़िया है भैया। तो मैम मेरा आपसे पूछने का, आप कितने साल से हैंड फीडिंग करवा रहे हैं? मैं 2019 से करवा रही हूँ। 2019 से करवा रहे हैं, जब से जेनेस यहाँ था? जब से जेनेस यहाँ था तब से। ओके। और आपने कौन से बर्ड आपने हैंड फीडिंग करवाए हैं? सबसे पहले तो जेनेस बजीज लेके आया था। ओके। तो बजीज के बच्चे हैंड फीडिंग वो करवाता था, ओह तो हो उसके हो। साथ मैंने वो भी सीखा था। फिर ग्रीन पैरोट के जो बच्चे आते थे उस टाइम का हमको 19 क्या होता है वो कुछ मालूम नहीं था। ओके। जो घर के लोट आते हैं ना, गेहूं के लोट, चने का लोट, अच्छा। वो सब मिक्स करके हमने बड़े बच्चे किए हैं। और हो गए उससे हो गए थे। जबरदस्त दोस्तों। तो फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़े? उसके बाद जैनेस को इंटरेस्ट हुआ इसमें, तो धीरे धीरे वो सब वीडियोस देखने लगा यूट्यूब पे और उसको उससे कांटेक्ट हुआ सबका। और फिर उसने कोकाटेल लाया, स्मॉल कॉर्नियल लाया, फिर सन कॉर्नियल लाया, ऐसे ऐसे सब बड़े बर्ड्स लाता गया। और उसको सबसे ज्यादा कोकाटेल बहुत पसंद है, उसको भी और मुझे भी। यस यस। तो उसने कोकाटेल सब इकट्ठा किए हैं। ओके। सब टाइप के। ठीक है दोस्तों, बता दूं पिछले एपिसोड में मैम के साथ हमने बताया कि हैंड फीडिंग कैसे बनाया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो उन्होंने आपको क्रॉप फीडिंग बताया था। ठीक है, आप हैंड फीडिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बर्ड गंदा होता है। तो उसके बाद मैम इतने साल से आप करवा रहे हैं, अभी रिसेंट आपने कितने कोकाटेल, पिछले वीडियो में अपने हमारे पेट गुरु 2.0 पे 30 कोकाटेल हमने दिखाए कि अवेलेबल हैं। आप नीचे नंबर दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली आपने 6 महीने या 1 साल में कितने कोकाटेल आपने बड़े करवाए हैं? वो तो मुझे भी गिनती एक अंदाजा मेरा रफ एस्टीमेट 100 के आसपास होंगे। हाँ, 100 से आसपास। क्योंकि एक बार हमने 40 के कुछ आसपास हमारी चैनल पे पिछली बार दिखाया था। इस बार जस्ट अभी एपिसोड आ चुका है, आप देख सकते हैं, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, दूसरी चैनल है। 30 बच्चे, तो 70 तो यही हो जाते हैं। और 1 साल के अंदर 100 से अबव उन्होंने के। और मैम मोर्टालिटी कितनी हुई? वो तो सब बड़े हुए। 100 आउट ऑफ 100। 100 आउट। और तो किसी को ऐसा था कि जब उसका बॉर्न हुआ था और उसका कुछ उससे ही प्रॉब्लम था, वो 1-2 मरे हैं। और हैंड फीडिंग में कोई नहीं मरा। हैंड फीडिंग की वजह से कोई नहीं मरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं ये सारे सवाल जो है वो आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको पता चले कि किस तरीके की दिक्कत आती है, किस तरीके का मैम का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले वीडियो में बताया, मैंने एक कोकाटेल मैंने पहले हैंड फीडिंग करवा कर बड़ा किया, लेकिन इस बार किया तो उसके कुछ रीजंस हुए जिसकी वजह से वो डेथ कर गया। हमको बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि कोकाटेल उनके जो है वो डेड हो जाते हैं। तो आपको कौन से इनिशियल जब आप सीख रहे थे तो कौन से प्रॉब्लम आए और उनका सॉल्यूशन आपने क्या किया? सबसे ज्यादा कोकाटेल में डाइजेशन का ही प्रॉब्लम आता है। ओके। हाँ, तो वो जो पाउडर आता है जो एंटीबायोटिक होता है, वो यूज करना चाहिए। वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में यूज करोगे तो बच्चे डेड हो जाते हैं। वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके। हाँ, मैंने लिक्विड फॉर्म में दिया था तो वो बच्चे मर गए थे। ओके। हाँ, और पतला हैंड फीडिंग करके उसके अंदर वो एंटीबायोटिक पाउडर मिला के उसको देना चाहिए, तो फिर वो जिंदा रहते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। तो मतलब वो डाइजेशन स्लो हो जाता है, तो फीडिंग कम कर देते हैं आप? हाँ, टाइम कम कर देते हैं और फीडिंग कम कर देती हूँ, पतला कर देती हूँ, और वो एंटीबायोटिक उसमें डाल देते हैं। हाँ। अभी दोस्तों मार्केट में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको कहीं पे कोई भी एंटीबायोटिक नहीं मिलता है तो बच्चों का एंटीबायोटिक ले सकते हैं, क्योंकि उसका डोसेज कम होता है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है, कोई वेटरनरी शॉप है आपके यहाँ, या मैं आपको कहूंगा भोपाल बर्ड्स ने एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो स्क्रीन पे आपको डब्बा दिख रहा है, वो उन्होंने लॉन्च किया। देखिए, मैंने इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, आपको करना है आप कर सकते हैं, नहीं करना आपकी मर्जी है। तो वो भी एक किस्म का एंटीबायोटिक है। वो हल्का सा आपको बर्ड को डोज के हिसाब से देना है, वो पीछे डोसेज लिखा होता है। छोटे बर्ड में बहुत कम देना है। मैम का बोलना है कि एंटीबायोटिक दीजिए, वो पाउडर फॉर्म में दीजिए, लिक्विड फॉर्म में मत दीजिए। और मैम दूसरा क्या एहतियात रखे कि बर्ड एक्सपायर ना करे? लोग कॉमन गलतियां करते हैं। अच्छा, और दूसरा ऐसा है कि जब बर्ड्स छोटा हो तो उसके पेरेंट्स के पास से नहीं लेना चाहिए। ओके। हाँ, थोड़ा तो बड़ा हो जाए, कितने दिन बाद ले मैम? अंदाजन 20-1 दिन के बाद लेना चाहिए। थोड़े फेदर्स आना शुरू हो जाए अंदाज से, उसके बाद लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को भी पेरेंट्स फीडिंग की जरूरत होती है।
ओके। हाँ। और मैम ये वंडरफुल मैं बर्ड देख रहा हूँ, ये भी आपने हैंड फीडिंग करवाया? हाँ, ये भी मैंने हैंड फीडिंग तो करवाया। अपने पास सारे बर्ड मिल जाएंगे? सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों कोकाटेल से लेकर मकाओ वकाओ जो भी आपको चाहिए, चाहे हैंड टेम में चाहिए तो भी इंक्वायरी करिए, चाहे वाइल्ड में चाहिए तो भी इंक्वायरी करिए। और मैम दूसरा क्या आपने ख्याल रखना होगा हैंड फीडिंग में ताकि बर्ड एक्सपायर ना करे? दूसरा ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम हैंड फीडिंग करवाते हैं तो क्रॉप बिल्कुल खाली होना चाहिए। ओके। हाँ, उसके अंदर कुछ हैंड फीडिंग बच्चा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि क्रॉप पूरा टाइट भी नहीं खिलाना है उसको, मतलब ओवर फीडिंग भी नहीं करना है, Overfeeding गले भी- तक लोग भर देते हाँ, हैं। गले तक भर देते हैं, फिर बर्ड्स बाहर निकालने लगते हैं। उतना Okay. ओवर फीडिंग भी नहीं करवाना है। और जब छोटा हो तो ऐसा लगे तो 3 बार हैंड फीडिंग करवाओ। ओके। हाँ, पर ओवर हैंड फीडिंग मत करवाओ उसको। तो मैम आप जब पहले कोकाटेल लेते तो शुरुआत में कितनी बार आपको हैंड फीडिंग करवाना पड़ता है? शुरुआत में मैं 3 बार करवाती हूँ। 3 बार करवाते हैं। हाँ, और crop- कितना अंदाजन ml होगा? अंदाज 5 ml से ज्यादा नहीं देती हूँ मतलब उसको। दिन में 15 से 18 ml वो हाँ, लेता बस है? इतना। ओके, 5-6 ml वो लेता है दिन में दोस्तों, 15 से 18 ml लेता है। फिर मैम कैसे ग्रेजुअली आप कम करते जाते हैं उसको? हाँ, फिर धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और जब वो हैंड फीडिंग और खाना स्टार्ट करता है उस वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि- ट्रांजिशन पीरियड होता है। हाँ, Yes. उसका ट्रांजिशन, तो उसका पूरा ध्यान नहीं रखेंगे उन लोगों का तो चेस्ट बोन दिखने लगता है। ओके। हाँ, और वो दिखने लगता है तो फिर उसका बहुत दिक्कत हो जाता है, वो जल्दी फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सर्वाइव नहीं कर पाता। हाँ। तो उसके लिए मैम आप क्या करते हैं? उसके लिए मैं रात को एक बार हैंड फीडिंग करवा देती हूँ। सपोर्ट फीडिंग मतलब आप Support- रखती हाँ, हैं? हाँ, सपोर्ट फीडिंग दे देती हूँ। और जब भी हैंड फीडिंग बंद करते हैं हम तो हम्म। सुबह का बंद करना चाहिए, रात का बंद नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ हाँ, हाँ हाँ। सुबह का बंद कर देते हो तो क्या सॉफ्ट फूड वो खा लेते हैं। अब मक्का देते हो तो वो खा लेते हैं। और जब भी वो खाना स्टार्ट करे तो पहले सॉफ्ट फूड दो, मकाई दो, पपैया seeds दो। पे जाओ। हाँ, फिर सीड्स पे जाओ। वो सॉफ्ट फूड जब खाने लगे उसके बाद आप सीड्स पे जाओ। ओके। तो दोस्तों देखिए कितनी छोटी छोटी बातें कही हैं मैम ने। कही ओवर फीडिंग नहीं करवाना है, मतलब 6 ml ले रहा है तो आपको 1-2 दिन में अंदाजा आ जाएगा। उल्टी करे ऐसा नहीं करना है आपको, खास करके छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर भी चलेगा। दूसरा कि उसके क्रॉप में कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है मैम? कि वो खाना पूरा बिगड़ा हुआ हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा और उसमें नया खाना आ गया तो वो पूरा खाना बैक्टीरिया वाला हो जाएगा। बैक्टीरिया वाला हो जाएगा। ओके। और वो बीमार हो जाएगा। तो फिर सन कॉर्नियर में कोकाटेल में मैंने देखा है कि जो बीमार होते हैं ना तो जल्दी वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं फिर। हाँ, यस मैम, सही बात है। तो अभी दोस्तों मेरे यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ, उसका एग्जांपल मैं मैम को बताता हूँ। मैम मेरे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि क्रॉप खाली नहीं हो रहा था। मैं रात को जो फीड दे रहा था सुबह भी उतनी ही फीड पड़ी रही थी। इवन दो मैं जो है, आप तो उसमें नियोपेप्टाइन या कोई डाइजेशन एंजाइम नहीं डालते हैं, तो मैं उसमें नियोपेप्टाइन डालता था तो शुरुआत में अच्छी ही रही, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आप हैंड फीडिंग है थोड़ा नॉर्मल वार्म खिलाए। ओके। हाँ, थोड़ा और वार्म खुला है। हाँ, ओके। हाँ, हाँ। और उसके अंदर जो हैंड फीडिंग जो डालते हैं वो थोड़ा पतला बनाना है। ओके। और वो एंटीबायोटिक जो पाउडर है वो थोड़ा डाल के उसको खिलाना है तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब जब तक प्रॉब्लम रहे आप एंटीबायोटिक बहुत माइनर डोज में दे सकते हैं। यही और दोस्तों मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मुझे दूसरे हैंड टेम एक्सपर्ट्स ने जो है वो सजेस्ट किया था। और ये जस्ट अभी इंसिडेंट 2 दिन बाद हुआ तो मैंने सोचा मैम को इस बार हम पूछेंगे, क्योंकि मैम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जबरदस्त हैंड फीडिंग कोकाटेल्स बड़े करते हैं और A19 से बड़े करते हैं। और मैम कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो ऐसा है कि जो भी बर्ड्स का क्रॉप प्रॉब्लम आ रहा है, क्रॉप खाली नहीं हो रहा है जी मैम, तो उस बर्ड्स को पहले दूसरे बर्ड्स से अलग कर देना चाहिए। ओके। और फिर उसकी सीरीज भी अलग रखनी चाहिए। ओके। उसका हैंड फीडिंग भी अलग बनाना चाहिए। वो तो ऐसे भी अलग ही बनेगा क्योंकि उन लोगों का थोड़ा ठीक होगा और इसका पतला इसका होगा। अलग होगा। यस हाँ, यस उसका यस। दवाई वाला होगा। हम्म। हाँ, और फिर क्या है, जो भी बर्ड्स को आप सीरीज में देते हो वो सीरीज पहले एकदम गर्म पानी से साफ कर लो। ओके। और उसको दूसरे एक बर्ड को खिला के दूसरे बर्ड्स को जब दे रहे हो उससे तो, पहले हाँ, तो उसको पानी में ड्रिप करके फिर दूसरे बर्ड्स को खिलाना चाहिए। तो कोई बर्ड्स को इन्फेक्शन होगा तो दूसरे बर्ड्स को वो नहीं लगेगा। तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, हमने पिछले एपिसोड में भी बताया। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैम ये कई बार हैंड फीडिंग फॉर्मूला से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने सस्ता यूज़ किया था, आप तो अच्छा महंगा वाला यूज़ करते हैं।
तो हैंड फीडिंग फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, या ये जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है उससे भी कभी बार बर्ड के बच्चे बीमार हो जाते हैं? हाँ नहीं, एटमॉस्फेयर का ही प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर्मूला का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मैंने सब फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ओके ओके। हाँ, A19 भी यूज किया है, A21 भी यूज किया है, फिर वो पेट्स लाइफ भी यूज किया है। लोगों को वो बहुत सस्ता रहता है। हाँ हाँ, सब यूज किया है, सब में बच्चे बड़े हुए। लेकिन ग्रोथ में फर्क रहता होगा। हाँ, ग्रोथ में उसकी Feather फेदर shining साइनिंग, उनकी फेदर की लेंथ, सब में अलग डिफरेंस लगता है आपको। डिफरेंस लगता हाँ, है। हाँ। तो आप मैम कौन सा सजेस्ट करेंगे? मैं कोकाटेल के लिए A19 ही सजेस्ट करूंगी। Suggest कोकाटेल है, फिर सन कॉर्नियर हो गए, स्मॉल कॉर्नियर हो गए, सबके लिए मैं वही सजेस्ट करूंगी कि वही Okay. खिलाना चाहिए उन लोगों को। तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, फेदर साइनिंग भी अच्छी रहती है, लेंथ भी अच्छी रहती है, सब अच्छा रहता है उन लोगों का। और तो मैम मैं आपसे यहाँ सवाल पूछूंगा कि लोग वो जो मैंने बताया आपको कि हैंड फीडिंग में थोड़ा सा डाइजेशन एंजाइम या कोई प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डालते हैं, वो डाल सकते हैं? ऐसे अपने हिसाब से देखे तो वो डाल सकते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस है तो जब भी मैं कोई बीमार होते हैं तभी तो डालते हैं? हाँ, तभी उसको खिलाती Okay. हूँ, उसके सिवा कुछ नहीं देती मैं उन लोगों को। जबरदस्त। तो दोस्तों देखिए, कई बार मैंने एक्सपर्ट से हमने देखिए दोस्तों, इसमें मैम को कोई कुछ लोग गलत भी कहेंगे, कमेंट भी कहेंगे, लेकिन हम अनकट अनफिल्टर वीडियो बना दे। ऐसा नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ भी कि मैम को मैंने बता के रखा है कि भाई ये सवाल मैम कैसे कराते हैं, मैम को क्या प्रॉब्लम हुए वो बताए, मेरा प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। किसी का और प्रोफेशनल तरीका भी हो सकता है, लेकिन देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी इन्होंने प्रो एंजाइम नहीं डालते या डाइजेशन एंजाइम नहीं डालते और उसके बिना हैंड फीडिंग करा रहे हैं और उनको बेहतरीन रिजल्ट है। और कोकाटेल उनके डाइट भी नहीं हो रहे हैं, मर भी नहीं रहे हैं, और जब प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने तरीका आपको बताया है। तो दोस्तों मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि ये वीडियो से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी और बहुत सारे कोकाटेल मरने से बच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।